आज जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, कभी ये ज्ञान का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। यहां आकर के यहाँ के सूक्ष्म जगत में जो देखने को मिला है, उन महान परंपराओं को मैं नमन करता हूं, जिनके नाम पर बड़ी बड़ी परंपराएं बनी। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में सम्मान है। जैसे नाथ परंपरा, हमारे नाथ संप्रदाय, अनुभव कराने वाली विद्या, मतलब ज्ञान की विद्या, ज्ञान देने वाली, अनुभव कराने वाली विद्या, वो तंत्र ही है। तंत्र का बोलबाला इस क्षेत्र में रहा है जबरदस्त, यहां से लेकर नेपाल तक, पूरे देश में। लेकिन खास तौर से इधर तंत्र का गढ़ रहा है। तंत्र का अर्थ टोना टोटका, झाड़ फूक, जादू टोना नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है व्यवस्था। यह तंत्र शब्द जिस भी शब्द के साथ जुड़ जाता है, वहां आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे कहा लोक तंत्र, तुरंत व्यवस्था दिखने लगती है कि लोकतंत्र है। राजतंत्र यानी राजा की व्यवस्था है इस देश में। स्वतंत्र यानी अपने स्व को हम समझ चुके हैं, उसके आधार पर हम तंत्रित हैं, व्यवस्थित हैं, उसे कहा गया स्वतंत्र। तंत्र शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है, वही व्यवस्था समझ में आने लगती है। व्यवस्था का साम्राज्य रहा है यहां पर, दिखाई भी देता है सूक्ष्म जगत में आज भी कि कभी यहां बहुत बड़ी व्यवस्था व्यवस्थित थी। अभी नेपाल जाना है, नेपाल की यात्रा है। नेपाल से जो नेपाल के जो अध्यक्ष हैं उस देश के, वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ पे दया जी संगठन के लोग बैठे हैं नेपाल के। अभी नेपाल जाना है। 208 संगठन मिल करके दरबार के वहां पर कार्यक्रम करा रहे हैं। विश्व सनातन महासम्मेलन है काठमांडू में। जो आयोजित किया गया है, 208 संगठन उसमें भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। वहां हिंदू जागरण मंच उन सब की अगुवाई कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी मिलकर संयुक्त रूप से नेपाल की जनता इस महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आतुर है। 17 तारीख से यात्रा शुरू होगी और 22 तक नेपाल में, काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में जाना था। जिनका बनाया हुआ नेपाल, जिनका बसाया हुआ नेपाल, वो गुरु गोरखनाथ। आज भी व्यवस्था वहां दिखाई देती है। भोले भाले लोग। तो हमने कहा कि शिवाय अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से यात्रा की अनुमति तो ले ली जाए। तो अभी दर्शन करके उनसे अनुमति लेकर के ही आए। नेपाल यात्रा की ये शुरुआत है केवल।
बहुत कुछ होना बाकी है नेपाल में, बहुत सुंदर नेपाल बनना है। तो अभी दर्शन करके आए गुरु गोरखनाथ जी के अद्भुत। वर्ष 2011 में मैं जब आया था तब बड़े महाराज जी उस समय शरीर में थे, तब गया था मैं दर्शन करने। तब से आज सौभाग्य मिला, कुशीनगर आने पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो कुशीनगर में और गोरखपुर में कोई फर्क ही नहीं समझते, एक ही लगता है, हमें सब एक लगता है, कोई फर्क नहीं दिखता। हमें तो नेपाल और गोरखपुर में फर्क नहीं दिखता, भारत और नेपाल में फर्क नहीं दिखता, एक ही जैसे लगते। ये गुरुओं की महान परंपरा ने जोड़ा हम सबको। आज तमाम दैत्य स्मृतियां सक्रिय हैं और वह दैत्य स्मृतियां रोटी और बेटी के संबंध को तोड़ देना चाहती हैं, जो दरबार हरगिज नहीं होने देगा। मैत्री के संबंध हमेशा रहेंगे। दुश्मनी कुछ समय के लिए चलती है, मनमुटाव कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन मित्रता सदा के लिए होती है, इसलिए इसे कोई तोड़ नहीं सकेगा। अभी बिहार में पटना में कार्यक्रम था, दीपक जी आए हुए हैं भागलपुर से। बिहार में कई जगह से कार्यक्रम की अनुमति मांगी जा रही थी, तो दरबार ने भी भागलपुर में 3 और 4 मई को कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है। भागलपुर बिहार में 3 और 4 मई को समागम होगा, कार्यक्रम होगा। जो एड्रेस होगा पता होगा, बाद में आपको YouTube से पोस्ट से मालूम चल जाएगा। आपने शिव कथा सुनी, अब हम सब अपनी कथा पे आते हैं, स्वयं की कथा। स्वयं से शुरू होते हैं और परिवार से होते हुए, समाज से होते हुए पूरी सृष्टि में फैल जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, स्वयं को समझे बिना, स्वयं में समाधान पाए बिना चाहे परिवार हो और चाहे फिर समाज हो, आप किसी को नहीं समझ सकते, ना समझ सकते हैं और ना समझा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता जो सबसे बड़ी है, स्वयं को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए जितने महागुरु हुए उन्होंने एक ही बात कही, अपने को जानो, स्वयं